घर के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी रोज धोने वालों, गौर से सुन लेना वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भले ही मर जाना लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। जी हाँ भक्तों, क्या पता आप लोग भी इन गलतियों को करते आ रहे हों, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया है। बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं, फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीज़ों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी कहोगे कि आपने तो मेरी ही किस्मत ही खोल दी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीज़ों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीज़ों को रखना अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी 7 से 8 बातों पर आज हम विस्तार से बताएंगे। तो आप लोग अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भक्तों ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। भक्तों, हम अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत या बनावटी तरीके से यह जानकारी नहीं बता रहे। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि यह हर जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हैं। दोस्तों, पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा तो जरूर करते हैं। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है और उनकी पूजा करने का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें छोटी मोटी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार? धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में हमें घंटी बजाना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में
कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा ना जाए, छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक जानकारी को हमने इसे आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है। भक्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ अनुष्ठानों पर उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भक्तों, आपसे एक छोटा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब बात करते हैं धातु के दिए के बारे में। बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। यह दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इन्हें रोज़ धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को आप रोज़ अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों,
अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई न बताएं, इसलिए इन बातों को गौर से सुनिए, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। पूजा मंदिर से संबंधित कुछ जरूरी नियम के बारे में। भक्तों, सबसे पहली बात तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी होता है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगली बात, घर के मंदिर में पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठ रहे हैं भगवान का आसन उससे कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। दूसरी बात, पूजा घर में बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूल ही पूजा में उपयोग करें। सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीज़ों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बता देते हैं कि कौन सी चीज़ पूजा मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात तो एक से ज़्यादा देवी देवता की तस्वीर न रखें। घर के पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो सकता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी बातें। भक्तों, शिवलिंग घर में रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सही दिशा में और सही तरीके से रखा जाए। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा सही प्रभाव डाले। इसके अलावा शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह पर ना रखें जहां वहां ज़्यादा हलचल हो। भक्तों, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां कभी मंदिर में न रखें। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे मंदिर से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है और आपके पूजा स्थल की ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध रहती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें। शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। भक्तों, अगली बात, पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना जरूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। रोज पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं पूजा मंदिर में रखे दीपक और दीपक जलाने के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। दीपक जलाना एक बेहद शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर से सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। तो आइए जानते हैं दीपक जलाने के नियम, जो न सिर्फ आपकी पूजा को प्रभावी बनाते हैं बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। सबसे पहली बात, भक्तों, पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इस तरह से दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने के कुछ खास नियम हैं, जैसे कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पूजा में अपवित्रता आ सकती है।
इसी तरह पूजा के समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। तेल और घी का दिया तो भूलकर भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और इससे पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाएं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तेल और घी दोनों दीप का संयोजन बहुत शुभ होता है, लेकिन सही दिशा में उनका स्थान जरूरी है। तीसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और दीपक को इस दिशा में रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। ये दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्यार और आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।